दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्त, आज की वीडियो एक बस ड्राइवर के बारे में है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप ये वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट और अपना नाम और किस शहर से है ये बता दीजिएगा। और जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका कमेंट मैं सेलेक्ट करके अपने नेक्स्ट वीडियो के आखिरी में उसका नाम जरूर लूंगा। तो चलिए बिना टाइम को जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी राम नामक बस ड्राइवर की है, जो हर दिन सुबह सुबह शहर से गांव तक की बस चलाता है। यह गांव दूरस्थ इलाके में स्थित है, जहां अक्सर जंगल और पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। एक रात राम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। राम हमेशा की तरह अपनी बस चलाकर गांव के रास्ते पर निकल पड़ा। उस दिन बारिश हो रही थी और रास्ते में घना अंधेरा था। राम ने अपने हेडलाइट्स जलाकर रास्ता देखा। उसकी बस में केवल 3 यात्री थे, जो उसके रोज के यात्री थे। रास्ते में जंगल का एक हिस्सा आता है जिसे राम पार कर रहा था। अचानक उसे सामने एक साया नजर आया। उसने बस रोकी और ध्यान से देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम मानकर फिर से बस चलानी शुरू कर दी। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगले दिन राम ने उसी रास्ते से गुजरते हुए देखा कि वही साया फिर से उसके सामने आ गया। इस बार साया स्पष्ट रूप से एक महिला का था, जो सफेद साड़ी में थी। राम ने बस रोककर महिला से पूछा, क्या आप बस में बैठना चाहती हैं? लेकिन महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से गायब हो गई। राम को बहुत डर लगने लगा। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उस जंगल में कई साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। तीसरे दिन राम ने अपनी हिम्मत जुटाकर फिर से बस चलाई। इस बार उसने तय किया कि वह उस महिला को बस में बैठने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वह जंगल के पास पहुंचा तो महिला फिर से साया बनकर उसके सामने आ गई। राम ने बस रोकी और दरवाजा खोल दिया। महिला चुपचाप बस में बैठ गई। राम ने ध्यान दिया कि महिला के शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी और उसकी आंखें एकदम खाली थीं। राम ने अपनी हिम्मत जुटाई और बस चलानी शुरू कर दी। अचानक बस के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। राम ने पीछे मुड़कर देखा तो महिला की आंखों से खून बह रहा था और वह हंस रही थी। राम ने तेजी से बस चलानी शुरू की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। बस तेजी से घाटियों के किनारे पर चलने लगी। राम ने हर संभव कोशिश की, लेकिन बस का नियंत्रण उसके हाथ से बाहर हो गया। अचानक बस एक बड़े पेड़ से टकरा गई और रुक गई। राम को लगा कि उसकी जान बच गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह महिला गायब हो गई थी। राम ने बस से उतरकर देखा तो पाया कि बस के अंदर के सभी यात्री बेहोश पड़े थे। इस घटना के बाद राम ने उस रास्ते पर कभी भी बस नहीं चलाई। वह अब भी उस डरावनी रात को याद करता है और जब भी किसी से इस बारे में बात करता है तो उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। गांव के लोग कहते हैं कि उस महिला की आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है और वह कभी कभी राहगीरों को परेशान करती है। राम की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। यह कहानी केवल एक ड्राइवर की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी अजीब और अनजानी शक्ति का सामना किया है। राम अब भी रात को सोते समय उन घटनाओं को याद करके सिहर उठता है। उसकी बस अब भी गांव के बस अड्डे पर खड़ी रहती है, मानो किसी अनजान यात्री का इंतजार कर रही हो। राम ने बस चलाना छोड़ दिया और गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहने की कोशिश करता, लेकिन उसके मन में वह भयानक घटना अब भी ताजा थी। गांव के लोग उसे अब भी उस रात की घटनाओं के बारे में पूछते रहते थे और हर बार राम का चेहरा पीला पड़ जाता था। गांव के बच्चों ने उस पुरानी बस के पास खेलना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ बच्चों ने बस के अंदर अजीब आवाजें सुनी। उन्होंने देखा कि बस की खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थीं।
बच्चे डरकर वहां से भाग गए और उन्होंने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। गांव के लोग इस घटना से चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद वह आत्मा अब भी बस में भटक रही है। गांव में एक नया ड्राइवर आया जिसका नाम मोहन था। मोहन ने उस पुरानी बस को ठीक किया और उसे फिर से चलाने का फैसला किया। उसने राम से इस बारे में बात की, लेकिन राम ने उसे चेतावनी दी कि वह बस अब भी सुरक्षित नहीं है। मोहन ने राम की बातों को मजाक में लिया और बस चलाने की तैयारी करने लगा। मोहन ने बस को पहली बार गांव से शहर तक चलाने का फैसला किया। गांव के कुछ लोग जो राम की कहानी पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने मोहन का साथ दिया। मोहन ने आत्मविश्वास के साथ बस चलानी शुरू की। जैसे ही बस जंगल के पास पहुंची, अचानक बस का इंजन बंद हो गया। मोहन ने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसी वक्त बस के अंदर ठंडी हवा चलने लगी और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहीं सफेद साड़ी वाली महिला नजर आई। वह डर से कांपने लगा। अचानक महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और बस के अंदर अजीब सी रोशनी फैल गई। सभी यात्री घबराकर बस से उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। मोहन ने हिम्मत जुटाकर बस से बाहर कूदने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के पास पहुंचा, महिला ने उसे पकड़ लिया। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर एक पंडित को बुलाया जो उस आत्मा को शांत कर सके। पंडित ने गांव में आकर उस बस के पास हवन और पूजा की। उन्होंने कहा कि उस आत्मा की शांति के लिए उसकी पूरी कहानी जानना जरूरी है। पंडित ने बताया कि उस महिला की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी, जब वह उसी बस में सफर कर रही थी। उसकी आत्मा इसीलिए भटक रही थी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। पंडित ने आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की और उसे मुक्ति दिलाई। इस पूजा के बाद बस में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। मोहन और अन्य यात्रियों को धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। राम ने राहत की सांस ली और अपने नए जीवन में फिर से खुशियां ढूंढने लगा। गांव के लोग अब भी उस बस और उस रात की घटना को याद करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अब वह आत्मा शांति में है। राम ने अपने जीवन में जो सबक सीखा वह यह था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन उन्हें सम्मान देना बहुत जरूरी है। इस प्रकार राम की यह डरावनी कहानी खत्म होती है, लेकिन उस गांव में अब भी लोग इसे याद करके सिहर उठते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।